ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य आज सवेरे हम सभी ने सुना, जिसमें 2 मुरलियां बाबा की थी कि एक तो हर आत्मा की पूजा का आधार क्या है, किस तरह से यहाँ जो हम पुरुषार्थ करते हैं उसी अनुसार हमारा गायन, पूजन, भक्ति मार्ग में भी चलता है। और दूसरी बात बाबा ने बताई, ज्वाला स्वरूप स्थिति, किस तरह से हमारे अंदर बल भी भरता, शक्ति भी भरती, बाबा की सकाश का अनुभव कराता, जो कितना फायदाकारी हो जाता है। जीवन के अंदर इसी प्रकार श्रेष्ठ कर्म का बल बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सृष्टि की विशेषता ही है कर्म, और हमारे कर्म ही हमारी स्थिति का दर्पण है कि हमारी आंतरिक स्थिति कैसी है, हमारी जीवन क्या है, ये कर्म से प्रत्यक्ष होता है। या यूं कहे तो कर्म ही हमें प्रत्यक्ष करने का साधन है। तो इसीलिए जब हम किसी को भी ज्ञान की कोई भी बातें सुनाते हैं जो सामने वाले को प्रभावित भी कर लेती, लेकिन प्रभावित होते ही उसकी तुरंत दृष्टि वहीं जाती है कि अगर इसके पास ज्ञान की इतनी ऊंची बातें हैं तो उसका जीवन कैसा है। तो वो जीवन को तुरंत देखने का आरंभ करता है। और अगर जीवन के अंदर, हमारी करनी के अंदर कुछ अलग है, भाव अलग है, बातें अलग है, कर्म जो बोल रहा है वो कुछ और बोल रहा है, तो दुनिया में अक्सर लोग यही कहते हैं बस बातें ऊंची है, प्रैक्टिकल जीवन में इनका कोई धारणा नहीं है। तो इसीलिए कर्म ही हमें प्रत्यक्ष करता है, या कर्म ही हमारे जीवन की दर्पण है, जो हमारे जीवन को स्पष्ट दर्शाता है। लेकिन जीवन के अंदर श्रेष्ठ कर्म का बल कैसे हम अपने अंदर जमा करें, ये बाबा आकर के हमें कला सिखाता है। और उसकी सबसे पहली कला जो बाबा ने सिखाई वो है कि हर एक के जीवन के अंदर बाबा ने पवित्रता की धारणा कराई। ये पवित्रता की धारणा क्यों कराई बाबा ने? दुनिया में भी लोग ब्रह्मचर्य व्रत में रहते हैं, लेकिन हम बच्चों की पवित्रता के अंदर क्या अंतर है कि दुनिया की आत्माएं जो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करती है, एक स्थूल स्तर तक धारण करती है, बहुत मोटे रूप से खाली ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया। लेकिन बाबा ने हमें ब्रह्मचारी बनाया, यानी ये कहें कि सूक्ष्म स्तर की जो पवित्रता है उसको भी धारण करवाया कि मन, वचन, कर्म तीनों स्तर की पवित्रता को धारण करने के लिए कहा।
ये पवित्रता हमारे जीवन में क्या काम करती है? नहीं तो फिर वही दुनियावी ब्रह्मचर्य व्रत वाली बात हो जाएगी। लेकिन हमारी पवित्रता क्या काम करती है? तो जो हर आत्मा की प्रकृति है, आत्मा की एक बाह्य प्रकृति है, लेकिन एक आंतरिक प्रकृति है जिसको हम नेचर कहते हैं, संस्कार कहते हैं। तो हमारी जो पवित्रता है, ये हमारी प्रकृति का शुद्धिकरण कर रही है। स्थूल की ब्रह्मचर्य ये बाह्य प्रकृति को शुद्ध करती है, लेकिन आंतरिक पवित्रता की सूक्ष्म स्थिति ये आंतरिक प्रकृति का शुद्धिकरण करना आरंभ करती है। या दूसरे शब्द में मैं कहूं तो हमारी मनसा की सफाई करना शुरू करती है, साथ ही साथ हमारे संकल्पों की स्वच्छता आरंभ करती है, हमारे वाणी के अंदर सत्यता का प्रभाव ले आती है। जब मनसा साफ होने लगती है, स्वच्छ होती है, संकल्पों में शुद्धिकरण होने लगता है, तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण वाणी के अंदर सत्यता आने लगती है। अगर वाणी के अंदर झूठ है, हेरा फेरी है, तो ये पवित्रता नहीं कहेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं आंतरिक प्रकृति का शुद्धिकरण, और उसके आधार से जब हमारी दृष्टि वृत्ति का भी शुद्धिकरण होने लगता है, उसके बाद हमारे कर्म कैसे होंगे? वो है श्रेष्ठ कर्म, कि जितनी हमारी आंतरिक प्रकृति का शुद्धिकरण होने लगता है, उतनी हमारी आंतरिक स्थिति ऊंचे से ऊंचे उठने लगती है। और तब जब हम कर्म करते हैं, वो है श्रेष्ठ कर्म। वो श्रेष्ठ कर्म का बल बहुत जरूरी है ब्राह्मण जीवन में। एक तो हम बाबा को जब याद करने बैठते हैं, तो बाबा को याद करने से हमारे पिछला जो कर्मों का खाता है, उसको हम भस्म करते हैं, यानी उसको समाप्त करते हुए अकर्मी बनने लगते हैं। या याद की स्थिति में रहकर कर्म करते हैं, देही अभिमानी स्थिति में रह करके, आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर के जो कर्म करते हैं, वो हमें अकर्मी बनाता है, क्योंकि उस याद से भाग्य हमारा जमा होने लगता है, तो वो अकर्मी बनाता है। दूसरा है कि हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, बहुत ऊंचे कर्म कर रहे हैं, जो अनेक आत्माओं को उससे प्रेरणा प्राप्त हो, जीवन की दिशा प्राप्त होने लगे। ऐसे हमारे जब कर्म हो, तो वो सुकर्मी हमें बना देता है। तो एक तरफ हमारे कर्मों से ही हम अकर्मी भी बनते हैं, और दूसरी ओर कर्म से ही हम सुकर्मी भी बनते हैं। लेकिन अगर यही कर्म देह अभिमान या कोई भी कमजोरी के वश किया गया, तो वही विकर्म भी बन जाता है। तो ये संगम युग का ही समय है, जब हम अकर्मी बनने वाला कर्म, सुकर्मी बनने वाला कर्म या विकर्मी बनने वाला कर्म यही करते हैं। तीनों प्रकार का कर्मों का ज्ञान हमें है। अब मेरी अपनी चॉइस है कि मैं कौन सा कर्म करना स्टार्ट करूं। जब हम अकर्मी के कर्म करते हैं, यानी अंदर के जो पास्ट के खाते को चुकतू करने वाला
कर्म करते हैं याद के माध्यम से, वो आत्मा को पावन बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है, आत्मा की बहुत ऊंची अवस्था बना देता है। साथ ही साथ जो हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, जिससे अनेकों को प्रेरणा मिलती है, अनेकों का भाग्य भी हमारे जीवन को देख करके बदलने लगती है, तब हम उच्च पद के अधिकारी बन जाते हैं। सतयुग के अंदर भी श्रेष्ठ पद के अधिकारी बन जाते हैं। वो पावन बनाता और ये हमें श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनाता। लेकिन ये भी कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बाबा ने हमें दिया है कि अगर देह अभिमान के वश या कोई भी कमजोरी के वश कर्म किया गया है, तो विकर्म जब बनने लगता है तो 1 का 100 गुना उसका रिटर्न भी मिलता है। इसलिए ये सूक्ष्म गति को समझने की आवश्यकता है ब्राह्मण जीवन में, क्योंकि अगर अभी नहीं समझेंगे तो कभी समझेंगे। तीनों मशीनरी अभी काम कर रही है और इसीलिए बाबा कहते हैं अपना फाइनल पद फाइनल करते जा रहे हैं अपने कर्मों से ही। तो इसीलिए पवित्रता सबसे पहली बात है जो हमारे कर्म को श्रेष्ठ दिशा देने लगती है और जिससे हम अपने जीवन के अंदर बहुत उच्च प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। दूसरी बात, बाबा ने आकर के हमें श्रीमत दी है। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक की श्रीमत हमें मिली हुई है। अब श्रीमत से हमारे जीवन की मर्यादाएं बहुत ऊंची बनने लगती है, हमारी धारणाएं बहुत श्रेष्ठ होने लगती है। और जितना हम श्रीमत के आधार पर कर्म करने लगते हैं, उतना ही क्या होता है, हमारी दिव्य बुद्धि खुलने लगती है, दिव्य बुद्धि काम करने लगती है। इसीलिए बाबा की श्रीमत पर चलना क्यों आवश्यक है ब्राह्मण जीवन में। कई लोग उसी में अलबेले हो जाते, ठीक है कर लिया तो भी क्या है, नहीं किया तो भी क्या है, संपूर्ण कौन बना है, कौन कर रहा है, कितना कर रहा है। लेकिन जितना मैं श्रीमत पर चलती जा रही हूं, उससे फायदा क्या होगा मुझे कि मेरी दिव्य बुद्धि काम करना शुरू करती है। एक तो पवित्रता और दूसरी श्रीमत पर चलते हैं तो दिव्य बुद्धि खुलने लगती है। और जितना हमारी दिव्य बुद्धि खुलने लगती है, उतना ही हमारे कर्म में दिव्यता आने लगती है। कर्म दिव्यकरण होने लगता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे समझ में ना आए तो श्रीमत पर चलो। अच्छा, जो श्रीमत पर नहीं चलता है, लूज हो जाते हैं, उसमें अलबेले हो जाते हैं, क्या होता है उसका? श्रीमत पर नहीं है तो जरूर है मन मत या पर मत के वश होंगे, और पर मत मन मत कहाँ ले जाएंगी? परिस्थितियों के वश या समस्याओं के वश कर देती है। अब यहां भी मुझे चुनाव करना है अपना कि मुझे श्रीमत पर चलते हुए अपनी धारणाएं और अपनी मर्यादाओं को श्रेष्ठ करते हुए दिव्य बुद्धि का अनुभव करके श्रेष्ठ अनुभव में जाना है, या मन मत पर मत के वश होकर के समस्याओं के वश, परिस्थितियों के वश होना है। किस तरफ जाना है? ये दो रास्ते हैं।
फिर अगर हम कहे कि भाई हमारा दिव्य बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो उसमें गलती किसकी है? बाबा देने वाला दे रहा है, लेकिन अगर मैं ही श्रीमत पर नहीं चल रही हूँ, मेरी दिव्य बुद्धि खुल नहीं रही है, दिव्य बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो जरूर है अब दिव्य बुद्धि जब काम करने लगती है तो हमारी परख शक्ति, निर्णय शक्ति तेज हो जाती है। इसीलिए दिव्य बुद्धि की वर्तमान समय में जरूरत क्यों है? क्योंकि माया का आवरण हर बात में इस तरह से है जो व्यक्ति की परख शक्ति और निर्णय शक्ति को ही कमजोर कर देता है। और जब परख शक्ति, निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती तो धोखा तो खाएंगे, और धोखा खाएंगे माना परिस्थिति और समस्या के वशीभूत होंगे, तो अपने लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट किए मैंने, यानी विघ्न मैंने ही खड़े किए। क्योंकि जो दिव्य बुद्धि से काम करने वाले हैं वो विघ्न को पहले से ही परख लेता है, तो धीरे धीरे उससे साइड हो जाता है। तो निर्विघ्न स्थिति या विघ्न प्रूफ स्थिति सहज बन जाती है, क्योंकि टचिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत अच्छी तरह से काम करती। बुद्धि हमारी स्वच्छ, क्लीन हो जाती है, क्लियर हो जाती है, तो बाबा की टचिंग बहुत सहज। यही तो दिव्य बुद्धि खुलने वाली बात है। और जब दिव्य बुद्धि खुलती है, परख शक्ति, निर्णय शक्ति हमारी तेज हो जाती है, तो धोखा नहीं खाएंगे, तो रास्ता हमारा सरल, सहज हो जाएगा। जितना वश में है, ये कैलकुलेशन है पूरा, कि जितना वशीभूत हो जाते हैं तो परवश आत्मा का हाल क्या होगा। इसीलिए अगर मेरे सामने परिस्थितियां आ रही है, विघ्न आ रहे हैं, तो माना कहीं न कहीं मैं परवश हूं, वही विघ्न क्रिएट कर रहा है। तो मुझे अपने आप को देखना है कि कहाँ मैं परवश हूं, या कहाँ मैं मन मत के परवश हूं, या परमत के परवश हूं, क्योंकि यही विघ्नों को क्रिएट कर रही है। अगर श्रीमत के आधार पर हम चल रहे हैं तो विघ्न आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते हैं। इसीलिए कहा दिव्य बुद्धि कार्य करने लगती है। तो मुझे दिव्य बुद्धि को कार्य में लगाते हुए दिव्य अनुभव की ओर बढ़ना है या नीचे की ओर जाना है? किस तरफ जाना है? विघ्नों के वश होना है, क्योंकि विघ्न आए माना कहीं न कहीं कर्म इन्वॉल्व है। बिना कर्मों के बंधन के विघ्न आ नहीं सकता है। तो कर्म का बंधन अगर है तो माना कहीं न कहीं पर मत, मन मत, यानी श्रीमत से विरुद्ध होकर के हमने किया, तभी वो बंधन बना, और बंधन बना तो विघ्न खड़ा किया कि नहीं किया? इसीलिए बाबा हमेशा बच्चों को कहते हैं कि बच्चे श्रीमत पर कदम रखकर चलो। अगर नहीं समझ में आता है कि श्रीमत क्या कहती है, तो उस समय वेरीफाई करो कि अगर ब्रह्मा बाबा यहाँ होते थे तो बाबा क्या करते थे, बाबा के डिसीजन क्या होती थी, इसमें किस तरह से जाते थे बाबा। ये रास्ता, अगर कोई रास्ता क्लियर नहीं हो रहा है मुझे, तो मैं बाबा को सामने रखते हुए वेरीफाई कर लो, बाबा तुरंत हमें टचिंग देगा, इस रास्ते जाओ, इस रास्ते पर चलो। तो फॉलो फादर करना आसान हो जाएगा। आज हमें फॉलो फादर करना मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हमारे मन मत के प्रभाव में या पर मत के प्रभाव में हम आ रहे हैं, इसीलिए बंधन क्रिएट होते जा रहे हैं।
और वो बंधन अनेक प्रकार के विघ्नों को जरूर क्रिएट करेगा। ये लॉजिक है, पूरा साइंस है। इसीलिए ये साइंस को समझना जरूरी है। तभी तो गीता के अंदर भी कर्म योग एक विशेष, एक है ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये 3 भाग में बटा हुआ है गीता कि कर्म मनुष्य के कैसे हैं, क्योंकि कर्म के ऊपर ही बाबा ने इतना जोर दिया है। ज्ञान माना समझ, लेकिन उस समझ को कितना हम सूक्ष्म बुद्धि से समझते हुए अपने कर्मों के आचरण में ला रहे हैं, इसी का नाम है ज्ञान। ज्ञान खाली बुद्धि तक नहीं है, लेकिन वो ज्ञान दिल तक उतरना चाहिए। अर्थात दिल और दिमाग दोनों में जब ज्ञान का समावेश हो जाता है, तब हमारे कर्म श्रेष्ठ बनने लगते हैं। और वो कर्म जो होते हैं पावरफुल कर्म, वो कर्म का बल जमा का खाता बढ़ाता है। इसीलिए बाबा कहे अपने जमा के खाते को भी देखते जाओ, माइनस हो रहा है या प्लस में है। अगर विघ्नों के वश है, बंधन के वश है, परमत मनमत के वश है, तो परवश आत्मा के कर्म क्या जमा का खाता अनुभव कराएगा? इसीलिए श्रीमत ये बाबा ने हमें हाथ पकड़ने के लिए दिया है कि श्रीमत का हाथ पकड़ते हुए चलो, तो देखो आपके कर्मों की श्रेष्ठता, बंधन मुक्त या जीवन मुक्त होना कितना आसान हो जाता है। जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए श्रीमत का हाथ पकड़ के चलो, तो दिव्य बुद्धि इस तरह से काम करेगी जो योग युक्त, युक्ति युक्त सहज बनना हो जाएगा और सहजता से हम चल सकेंगे। तो दूसरी बात श्रीमत, पहली बात पवित्रता, दूसरी बात श्रीमत जो दिव्य बुद्धि को खोलती है। तीसरी बात जो बाबा ने हम बच्चों को दिया है श्रेष्ठ कर्म के लिए सेवा। बच्चे सेवा, अंत तक सेवा करनी है। क्यों सेवा करनी है? तन मन धन से सेवा करनी है। क्यों करनी है सेवा? क्योंकि उसी से तन मन धन का शुद्धिकरण होने लगता है। आज क्योंकि दुनिया के अंदर लोगों का तन मन धन यही अशुद्ध माध्यम से आया हुआ है। अशुद्धि के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के कर्म भोग को अनुभव कराता है, क्योंकि वो अशुद्ध है। इसीलिए बाबा कहते हैं तन मन धन से जब हम सेवा करते, समय श्वास संकल्प शक्ति से जब सेवा करते हैं, तो उसमें हर चीज का शुद्धिकरण हो रहा है। और जितना सेवा के द्वारा उसका शुद्धिकरण हो रहा है, उतना श्रेष्ठ कर्म का बल भरने लगता है और जमा का खाता भी हमारा भरपूर होने लगता है। कि यही जमा का आधार है। सेवा, तन मन धन समय श्वास शक्ति संकल्प, ये सबसे जमा का खाता हमारा आरंभ हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जिस भी तरीके से सेवा कर सकते हैं, उतना ही हमारा जमा का खाता मल्टीप्लाई हो करके हमारे साथ में चलता है। इसीलिए बाबा कहते हैं जमा का आधार ही है सेवा करना। तो सेवा जितना करते जाते हैं, कर्मणा के भी मार्क्स कोई कम थोड़ी दिया है बाबा ने। जितना वाचा सेवा का मार्क्स है, तो कर्मणा का भी उतना ही है, क्योंकि उसकी प्रत्यक्ष जीवन बोलती है। वो भले वाचा बोलते हैं,
लेकिन अगर कर्म वैसा नहीं है तो माइनस भी होता है। लेकिन जिसका जीवन बोलता है सेवा, वो यथार्थ हो जाती है, क्योंकि वो बाबा की प्रत्यक्षता का आधार बन जाता है। इसीलिए तो कर्मणा के भी मार्क्स उतने ही है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रूफ है। वाचा एक है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रूफ तो कर्मणा है। और मनसा सेवा यानी शुभ भावना, शुभ कामना रखना, तो ये तीनों प्रकार की जो सेवा है, मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों के मार्क्स बाबा हमेशा बराबर क्यों देते हैं? वो इसीलिए देते हैं क्योंकि मनसा सेवा डिफिकल्ट है, इसीलिए उसका उतना ही मार्क्स है। वाचा इजी है, लेकिन वाचा में माइनस होने की मार्जिन है, क्योंकि अगर वाचा में जो बोल दिया वैसा हमारा कर्म नहीं है तो माइनस होने का सहज भी है, लेकिन उसमें माइनस होने की भी मार्जिन है। और कर्मणा यानी हमारा जीवन जब बोलता है तो उसको भी बाबा 100% दे देता है। इसीलिए भले जो वाचा सेवा नहीं कर पाते, लेकिन उसका जीवन अगर बोलता है तो वो बराबर हो गया ना सेवा। वो मुख द्वारा संदेश देता है, वो जीवन द्वारा संदेश देता है। तो मेरी कैटेगरी कौन सी है ये मैं अगर देख लूं, क्योंकि हर एक को अलग अलग विशेषता भगवान ने दिया है, हर एक की विशेषता अपनी अपनी है। कोई वाचा द्वारा करता है, कोई मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए अनेकों को दुआएं देता है, और कोई प्रैक्टिकल कर्मणा द्वारा साक्षात्कार कराता है बाबा के ज्ञान का। तो इसीलिए मैं कौन सी सेवा कर सकती हूँ, क्योंकि उसी से सुकर्मी बनना या श्रेष्ठ कर्म का बल जमा करना होता है। तो ये मुझे देखना है। तो पहला हो गया पवित्रता, दूसरी हो गई श्रीमत, तीसरी हो गई सेवा, है ना। तो सेवा भी श्रेष्ठ कर्म का बल उतना ही जमा कराती है। सेवा श्रेष्ठ कर्म का बल कैसे जमा कराती है? क्योंकि जब हम सेवा करते हैं, चाहे जिस भी विधि से सेवा किया और शुद्धिकरण हो रहा है, तो कई बंधन हमारे कटते जाते हैं। और जब श्रेष्ठ कार्य में उसको लगाया, चाहे तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति, समय की शक्ति, जिसको भी हमने श्रेष्ठ कार्य में लगाया, तो दुआओं के पात्र बनाता है। तो परमात्मा दुआओं के पात्र, इसीलिए सेवा एक ऐसा माध्यम है जो हमें परमात्मा की आशीर्वाद, परमात्मा दुआएं, परमात्मा वरदान के अधिकारी बना देता है। और जितना ये अनुभव होगा, उतनी हमारी अवस्था इतनी हल्की, लाइट होती जाएंगी। और जितनी लाइट होती जाएंगी तो योग में बैठते सहज बाबा के साथ हमारी लिंक जुड़ जाएगी। इसीलिए सेवा जो है आशीर्वाद प्राप्त करने का आधार है। इसीलिए ये श्रेष्ठ कर्म का बल जमा करता है। तो बहुत बड़ी पावर है इसके अंदर भी, कोई कम नहीं है। कोई सोचे कि हमें कौन देख रहा है, अरे भगवान तो देख रहा है। भगवान देख रहा है ना। आपने जो किसी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना भी रखी, तो उस वक्त बाबा की आशीर्वाद मिलेगी या नहीं मिलेगी? और अगर मैंने शुभ भावना रखने के बजाय यही अंदर में सोच लिया ये है ही ऐसा, हाँ, एकदम थर्ड क्लास व्यक्ति है, एकदम कोई काम का नहीं है, तो क्या मैं परमात्मा आशीर्वाद की पात्र हूं उस वक्त? हूं। और परमात्मा आशीर्वाद की पात्र नहीं, मैंने उस आत्मा के प्रति जो रिलीज किया, नेगेटिव एनर्जी रिलीज किया, वो नेगेटिव एनर्जी वापस मेरे पास आएगी या नहीं आएगी? कुदरत का नियम है, जो मैंने इस वातावरण के अंदर फेंका,
चाहे मनसा से, वाचा से या कर्मणा से, उसका रिटर्न मेरे पास आएगा जरूर। जैसे कर्मणा से प्रैक्टिकल हम देखते हैं कि जब हम कोई गलत काम करते हैं तो वो कर्म का बोझ, वो कर्म का बंधन हमें कर्म भोगना का अनुभव कराएगा या नहीं कराएगा? जरूर कराएगा। तो अगर गलत कर्म कर्म का बोझ या बंधन या भोग के रूप में अनुभव कराएगा, तो जो गलत संकल्प मैंने रिलीज किया वो मेरे पास वापस आएगा कि नहीं आएगा? वो मेरी मनसा को हल्का रखेगा या भारी करेगा? ये भी सूक्ष्म कर्म की गुह्य गति है कि नहीं? जो मैंने किसी के लिए बुरे संकल्प अगर निकाले, छोड़े वातावरण के अंदर, ये तरंग उसको पहुंचेंगे, वो बात तो अलग है कि वो कर्म का बंधन बांधती है, सूक्ष्म बंधन को क्रिएट करती है। लेकिन उसी वक्त मुझे क्या होता है, क्या मिलता है? मेरी खुशी, मेरी प्रसन्नता बनी रहेगी या गायब हो जाएगी? गायब हो जाएगी। तो मुझे जीवन में खुशी का अनुभव नहीं होने देंगे। अगर मैंने किसी के लिए वाचा में भी कोई नेगेटिव बात बोली, बोलने के बाद क्या मेरी खुशी बरकरार रहेगी, बढ़ेगी या कम हो जाएगी? स्वाभाविक है कि कम होगी। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? खुशी में रहना या उदासी? वो उदासी वाला जीवन तो पहले भी था। तो ब्राह्मण बनने के बाद भी अगर उदासी ही है तो माना कहीं न कहीं मनसा और वाचा गलत है। अच्छा, जो कर्म भोग में भोग रही हूं, ये भी कहीं न कहीं कोई कर्म भोगना दो कारणों से आती है। एक भोगना जो टेस्ट पेपर बन जाती है, परीक्षा के रूप में आती है ताकि दूसरों को साक्षात्कार कराए। जैसे मुझे याद आता है कि जब हमारे गुलजार दादी बीमार हुए थे और हॉस्पिटल में थे, तो बाबा ने उस समय कहा कि ये सेवा के लिए निमित्त बीमारी आई है उनके लिए। लेकिन उसके बाद कितने डॉक्टरों की सेवा हुई, मेडिकल विंग पूरा क्रिएट हुआ और कितने डॉक्टरों की सेवा। एक दादी की बीमारी वो निमित्त मात्र बीमारी आई, लेकिन कितने सेवा के द्वार को खोल दिए। ब्रह्मा बाबा जब हॉस्पिटल में थे, बाबा को जब ऑपरेशन हुआ और बाबा को जब डॉक्टर देखने आता था, तो बाबा पूछता था डॉक्टर से कि बच्चे आप ठीक हो, आपकी तबीयत ठीक है? तो ये बताता है कि बाबा के कर्म इतने श्रेष्ठ थे जो उस भोगना के ऊपर भी विजयी। तो वो टेस्ट पेपर के रूप में आते हैं जो हमें पता चले कि मैंने कर्म भोग के ऊपर कर्म योग से विजय पाया है या नहीं पाया है। लेकिन दूसरी जो भोगना का स्वरूप बना देता है वो है कर्म भोग, यानी हमारे गलत कर्मों का प्रभाव। तो कर्म भोग के दो तरीके हैं। एक है जो टेस्ट पेपर, जो अनेक आत्माओं के भाग्य को खोलने का कारण बन जाती है, और दूसरा है जो हमारे गलत कर्मों के प्रभाव के कारण आते। तो दो कारण है कर्मों का भोग आने का। लेकिन जब हम गलत संकल्प किसी के प्रति करते हैं तो हमारी खुशी तुरंत गायब हो जाती है, मन भारी हो जाता है, योग नहीं लगता है। उसके बाद आप योग में बैठ करके देखो, बाबा से बुद्धि योग लगेगा? नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। तो नुकसान में कौन हुआ? जिसके प्रति मैंने बोला या सोचा वो नुकसान में गया या मैं नुकसान में गई? मैं नुकसान में गई। तो ये गुह्य गति को समझो कि सबसे पहले नुकसान हम अपने आप को कर रहे हैं, दूसरों को तो पीछे होता नहीं होता, वो तो संभल जाता है। अगर मैंने कुछ बुरी बातें बोली, वो अपने आप को चेक करके अपने आप को संभाल भी लेता है, या वो बाबा के ऊपर छोड़ करके क्या कहते हैं, बाबा संभालेगा। उसका तो अच्छा योग लग रहा है, लेकिन मेरा योग
मेरा योग लगेगा? मेरा योगी जीवन ही नहीं, तो ब्राह्मण जीवन क्या काम का? तो नुकसान में कौन ज्यादा गया, मैं गई या वो गया? इसीलिए कर्मों की गुह्य गति कि जब भी कोई भी गलत संकल्प, गलत बोल या गलत कर्म होता है, उसका पहला थप्पड़ किसको पड़ता है? मुझे पड़ता है। तो पहला थप्पड़ मैं अपने आप को जो मारती हूं, तो ये समझदार है या बेसमझी का काम है? क्या कहेंगे? ये समझदारी है? ज्ञान हमें ये सिखाता कि हम पहले अपने आप को थप्पड़ मारे। किसको थप्पड़ मारते हैं हम? किसी और के बारे में बुरा बोल करके मैंने उसको थप्पड़ मारा या खुद को थप्पड़ मारा? कि बुरा बोलने के बाद अगर मेरा योग ही नहीं लग रहा है, मेरी खुशी गायब हो रही है, मुझे मन जो है एकदम मेरा मन विचलित हो जाता है, तो कितने रूप से नुकसान कर रही हूं मैं अपने आप को। उसके बदले शुभ भावना रिलीज करके देखो, अच्छे बोल किसी के लिए बोल करके देखो, उसके बाद कितनी खुशी होती है, योग भी सहज लग जा। महसूस करके देखो, महसूस करके देखो, और अगर फायदा है तो उसको अपना लो। तो बाबा हमें कितनी सूक्ष्म गति इसीलिए समझाता है ताकि मेरे बच्चे ऐसे दर्पण बने दुनिया के सामने, जिसके अंदर हर कोई अगर अपना चेहरा देखे तो उसको महसूस हो कि कितना सुंदर उसका जीवन है, मेरा जीवन भी मैं ऐसा बना दूं। ये प्रेरणा हमारे जीवन से ले तो क्या होगा। चौथी बात, 3 बात तो देखी, चौथी बात, वर्तमान समय। समय बहुत महत्व का चल रहा है। ये समय के अंदर 2 बातें, कौन सी 2 बातें हैं? एक तो प्रकृति फुल फोर्स से तमो प्रधान होती जा रही है, दूसरा माया फुल फोर्स से चल रही है। माया अपना अंतिम दांव लगाने का प्रयत्न करेगी, करेगी या नहीं करेगी? करेगी। अब माया जब अपना अंतिम दांव चलेगी तो क्या करेगी, कैसे चलेगी? कैसे चलेगी अपना अंतिम दांव? कहीं न कहीं हमारे ऊपर, क्योंकि माया माना क्या? माया किसको कहा? कोई चीज थोड़ी है माया। माया माना अपनी ही कमजोरी, अपनी ही कमजोरी का दूसरा नाम है माया। तो माया भी फुल फोर्स में चलेगी, माना हमारी अपनी कमजोरी विकराल रूप जरूर लेंगी, अंतिम दांव तो चलेगी। अच्छा, कैसे चलेगी अंतिम दांव? तो बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन है। ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन है। तो कई लोगों ने क्या समझ लिया? मन मौजी जीवन है। ब्राह्मण जीवन मन मौजी जीवन है? मन मौजी जीवन है? नहीं, ब्राह्मण जीवन मौजों का जीवन है, लेकिन रूहानी मौजों का जीवन है। रूहानी शब्द निकल जाता है और मन मौजी जीवन में चले जाते हैं। तो मन मौजी जीवन में जाने से क्या होगा? मन मौजी जीवन में जो चला गया उसका क्या होगा? नुकसान तो किसका होगा? खुद का होगा। इसलिए मन मौजी नहीं, लेकिन समय को समझते हुए अब ये समय का सदुपयोग करना है। जितना मैं रूहानी मौज में रहूंगी, मेरी रूहानी स्थिति रहेगी, उतनी मेरी आंतरिक स्थिति बहुत ऊंची हो जाएगी। रूहानी मौज हमें आनंद का अनुभव कराएगी, लेकिन मन मौजी क्या कराएगा? मन मौजी किस तरफ? तो छोटा सा शब्द फेर बदली हो जाता है।
उसमें पूरी अवस्था कैसी हो जाती है देखो। इसलिए ब्राह्मण जीवन मनमौजी जीवन नहीं है, रूहानी मौजों वाली जीवन है। दूसरी बात क्या हम बोलते हैं, इस समय में जो माया को फुल फोर्स से आने का चांस मिल जाता है, हम क्या कहते हैं, हम तो पुरुषार्थी है ना, पुरुषार्थी है ना, मतलब पुरुषार्थी को गलतियां करने की माफी है। हाँ भाई, हम तो पुरुषार्थी है ना। ये पुरुषार्थी शब्द ने हमें अलबेला और आलस्य के वश कर दिया है। कहीं कहीं पुरुषार्थी है ना तो इजी हो गए। अब जितना इजी होकर के चलना शुरू करते हैं, बाबा ने इजी होने के लिए कहा नेचर में इजी बनो, सरलता, नेचर में सहजता और सरलता जरूर ले आओ। लेकिन अगर पुरुषार्थ में इजी हो गए तो माया को तो चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो माया भी अपना विकराल रूप दिखाएगी या नहीं दिखाएगी? जरूर दिखाएगी। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चे न मनमौजी बनो और न ही पुरुषार्थ शब्द को साधारणता में ले आओ, क्योंकि जितना साधारणता में अगर आ गए और कर्म हमारे साधारण होने लगे तो कर्मों की सफलता, जो रिजल्ट है सफलता, वो भी साधारण मिलेगी। इसलिए जितनी कर्मों में श्रेष्ठता है, पुरुषार्थ में तीव्रता बाबा लाने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि जितनी पुरुषार्थ में तीव्रता है, पुरुषार्थ में श्रेष्ठता है, तो सफलता भी श्रेष्ठ। अगर पुरुषार्थ में कभी श्रेष्ठ कभी साधारण मिक्स है, तो रिजल्ट में भी सफलता भी मिक्स में होगी, थोड़ी साधारण या नहीं भी होगी। अगर हमारा पुरुषार्थ अलबेला या आलस्य के वश है, साधारण हो गया, निम्न कक्षा का हो गया, तो फिर सफलता भी हमें ना के बराबर मिलेगी, वो खुशी का अनुभव नहीं कराएगी। जितनी सफलता श्रेष्ठ के रूप में मिलती है, उच्च से उच्च स्वरूप से मिलती है, उतनी खुशी का पारा भी हमारा ऊंचा होगा। नारायणी नशा, शुद्ध नशे में हम रहेंगे, है ना। तो इसीलिए पुरुषार्थ शब्द के भी अर्थ स्वरूप में टिकने के लिए बाबा ने कहा पुरुषार्थी कह करके साधारणता में नहीं आना है, लेकिन पुरुषार्थी का मतलब ही है पुरुषार्थ, अर्थात आत्मा की उन्नति अर्थ। तो जब आत्मा की उन्नति अर्थ हमारा कर्म होगा तो सफलता भी श्रेष्ठ होगी। तीसरी बात, एक तो मनमौजी, दूसरा पुरुषार्थी और तीसरा देह अभिमान के नशे के वश में आकर कर्म करते हैं। नशा, बाबा ने हमें कहा नारायणी नशे में रहो, रूहानी नशे में रहो, और हम सभी क्या करते? नशा ही है ना। तो देह अभिमान के नशे में आ जाओ, मैं भी कोई कम थोड़ी हूं। तो जब स्थूलता के नशे में आ जाते हैं, देह अभिमान के नशे में आते हैं, तो हमारे कर्म कैसे होंगे? वो श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा नहीं कराएंगी। इसीलिए बाबा कहते रूहानी नशे में रहो। तो जो रूहानी नशे में चलता है, रूहानी नशे में रहता है, वो उड़ता योगी बनने का सहज अनुभव कर सकता है। उड़ता योगी। बाबा ने एक बार दादी जानकी के लिए कहा, दादी रमता योगी है। बहुत सुंदर ज्ञान का खेल खेल में बात बता देती थी, और इसीलिए बाबा, लेकिन अब बाबा हमें कहता है रमता योगी भी नहीं, लेकिन उड़ता योगी सहज बन जाओ, उड़ने का अनुभव करो। तो ये उड़ता योगी कब बनेंगे हम? जब रूहानी नशे में रहेंगे, नारायणी नशे में रहेंगे,
अपना भविष्य हमारे सामने स्पष्ट हो कि मुझे क्या जाकर के बनना है, तभी तो होगा। दादी गुलजार के सामने जब भी कोई जाकर के किसी की शिकायत भी लेके जाते थे और कहते थे दादी ये ऐसा करता है, तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। दादी हमेशा एक ही बात कहती, राजधानी स्थापन हो रही है ना, राजधानी स्थापन हो रही है ना, माना वो अगर प्रजा बनने का पुरुषार्थ कर रहे तो तुम उनको देखकर अपनी खुशी को गायब क्यों करते? तुम राजा बनने, क्योंकि उसने लाइन छोड़ दिया, राजा बनने की लाइन क्लियर कर दिया तुम्हारे लिए, तो तुम उसमें जाओ ना, तुम उसके पीछे पीछे क्यों चल रहे हो? भाई वो कहता है, साफ कहता है अपने कर्मों से कि मैं राजा बन नहीं सकता हूं, मैं प्रजा बनने के लिए ठीक हूं, तुम भले बनना चाह, तो तुम उसको देख करके अपनी खुशी गायब क्यों करते हो? उसने जब लाइन छोड़ दिया, रास्ता दे दिया, तुम आगे बढ़ो, तो तुम आगे बढ़ जाओ, राजा बन जाओ, राजधानी बन रही है ना। तो अगर हम उसके पीछे पीछे अपनी स्थिति को भी खराब कर लेते हैं, तो मैं क्या बनने वाली हूं? मैं क्या बनूंगी? मैं प्रजा की भी प्रजा बनना चाहती हूं। प्रजा की प्रजा माना दास दासी, प्रजा की प्रजा क्या हो गई? दास दासी हो गए। तो हम उसको देखकर अपनी स्थिति को खराब क्यों करें? क्या करना चाहिए? अगर वो ऐसा कर रहा है तो अच्छा है, उसने साइड दे दिया, आप आगे बढ़ो पुरुषार्थ में, तो हमको आगे बढ़ने की खुशी होनी चाहिए या गम होना चाहिए? खुशी होनी चाहिए। चलो उसने तो रास्ता दे दिया, साइड दे दिया, रास्ते पर जब जाते गाड़ी साइड कर देती है, भाई तुम आगे बढ़ो। तो इसी तरह पुरुषार्थ में भी कोई साइड दे देता है, तो हम अपनी खुशी को, उसके कर्मों को देखकर हम अपनी खुशी को गायब क्यों करें? लेकिन अगर मेरी खुशी गायब हुई तो कहीं न कहीं हम भी परमत के वश हुए, इसीलिए तो खुशी गायब हुई। उसको देख करके अगर मेरी खुशी गायब हो रही है, माना मैं परमत के वश हुई या नहीं हुई? हुई। तो इसीलिए आज के बाद ये हम स्पष्ट याद रखें कि किसी ने हमें रास्ता दिया है, तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ जाए, ठीक है? तो इसीलिए अब मन मौजी नहीं, पुरुषार्थी साधारण रूप में नहीं, और देह अभिमान के नशे में नहीं कर्म करना है, लेकिन रूहानी मौजों का जीवन अनुभव करना है, श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनकर के चलना है, और नारायणी नशा, रूहानी नशे वाली स्थिति अपनी बनानी है। तभी बाबा के प्रत्यक्ष स्वरूप को हम अनेक आत्माओं के सामने दर्शाएंगे अपने जीवन रूपी दर्पण द्वारा, ठीक है? तो ऐसे श्रेष्ठ कर्मों के बल को अपने अंदर इकट्ठा करना है। ओम शांति। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।
जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे।